हेलो एवरीवन। सीरीज कॉन्सेप्ट 5 मिनट में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है? जब कोई क्वांटिटी अपने मेज़रमेंट में जब हम लोग उसको मेज़र करते हैं तो किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पर वो डिपेंड नहीं करता है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। सपोज़ लेंथ क्या है, मीटर में मेज़र कर लिया, लेकिन जब हम लोग स्पीड मेज़र करेंगे तो मीटर पर सेकंड में मेज़रमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को 2 यूनिट की ज़रूरत पड़ी, 1 मीटर 1 सेकेंड। सो स्पीड इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी बट लेंथ इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 7 ऐसा क्वांटिटी सिर्फ 7 ही है जो फंडामेंटल है, ठीक है। वो क्वांटिटी है लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर, मतलब जिसको हम लोग मेज़र करते हैं मीटर में, और मीटर को स्मॉल लेटर के m से डिनोट किया जाता है। मास kg, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं, केल्विन है इसका एसआई यूनिट में अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो यूनिट क्या है टेम्परेचर का? एसआई यूनिट केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है ए, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL लिखा जाता है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जो कि किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, वो है फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि प्लेन एंगल क्या है। प्लेन एंगल एक टू डायमेंशनल एंगल है, 2D एंगल है। 2D एंगल कैसा? ये क्या है? ये एक प्लेन ऑफ पेपर है जिसमें ये 2 डायमेंशनल है। कैसे? क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। तो प्लेन एंगल में जब हम लोग बात करेंगे, ये जो एंगल होगा प्लेन एंगल होगा। लेकिन सॉलिड एंगल कैसा एंगल है? 3 डायमेंशनल एंगल है। प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं और सिंबल RAD है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल को सॉलिड एंगल बोला जाता है। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल सॉलिड एंगल है, उसका एसआई यूनिट स्टेरेडियन है और सिंबल SR है। अब प्लेन एंगल का अगर एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो किस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे कि कोई पिज़्ज़ा का ले लेते हैं। पिज़्ज़ा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग 6 भागों में बांटते हैं, वो 2 डायमेंशनल होता है ना, चिपटा जैसा होता है। उसका थिकनेस को अगर हम लोग कंसीडर ना करें, थिकनेस एकदम बहुत कम होता है, इसलिए कंसीडर ना करें, तो ये आप कोई चिपटा हुआ रोटी का ले लेते हैं एग्जाम्पल। अगर हम लोग ये जो एंगल है, ये वाला, इस बाइट का ये वाला जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल होगा, और इसको हम लोग क्या चीज़ में नापेंगे? रेडियन में नापेंगे, ठीक है। जब सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जस्ट लाइक के बॉल एक 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये सपोज क्या है? 3 डायमेंशनल। अगर यहाँ से हम लोग एक कोन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? स्टेरेडियन एंगल, मतलब यूनिट उसका स्टेरेडियन होगा, वो सॉलिड एंगल कहलाएगा। और इसको क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? SR से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक कि कोन की तरह। जब आइसक्रीम खाते हो तो कोन कोन रहता है ना, कोन आइसक्रीम। तो यहाँ पर का जो एंगल होगा वो कैसा एंगल होगा? सॉलिड एंगल, जो 3 डायमेंशनल एंगल होता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।